नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र की उस खबर से जिसकी चर्चा लगभग हर दिन इन दिनों हो रही है। महाराष्ट्र में अजित पवार के पावर गेम का आज दूसरा दौर शुरू हो चुका है। अजित पवार ने चुनाव आयोग में एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह यानी कि घड़ी पर अपना दावा पेश कर दिया है। तो वही शरद पवार गुट की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजित पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। दोनों ही तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया है। दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक आयोजित की। हालांकि बैठक में मौजूद विधायकों की संख्या के लिहाज से अजित पवार भारी दिखाई दिए। अजित पवार के साथ बैठक में 25 से ज्यादा विधायक मौजूद रहे। तो वही बैठक में मौजूद छगन भुजबल ने यह दावा किया कि उनके पास मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले कई ऐसे विधायक भी हैं जो कि शपथ पत्र में जिनका नाम शामिल है। जबकि वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार खेमे में विधायकों की संख्या महज 10 से ज्यादा रही। ऐसे में कहा जा सकता है कि अजित पवार ने शरद पवार को राजनीति की बिसात पर फिलहाल के लिए मात दे दी। केंद्रीय कैबिनेट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए रास्ता साफ कर दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कैबिनेट ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मानसून सत्र में संसद में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र ने बीते साल नवंबर में ही ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को प्रकाशित किया था और इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। इस बिल का संशोधित संस्करण सिर्फ पर्सनल डेटा पर फोकस्ड है और इसमें नॉन पर्सनल डेटा के इस्तेमाल का रेगुलेट करने को लेकर जरूरत खत्म हो गई। इस संस्करण में यह कहा गया है कि डेटा फिड्यूशियरी बच्चों की ट्रैकिंग या फिर व्यवहार संबंधी निगरानी या बच्चों के लिए निर्देशित विज्ञापन का काम नहीं करेगी। अगर इस निर्देश का पालन नहीं होता है तो 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शाह का यह दौरा बेहद खास माना जा रहा है। एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे जहां पर वो प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक में चुनावी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। खास रणनीति के तहत शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। प्रदेश के नेताओं से भी वो स्थानीय मसलों पर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि शाह अपने अंदाज में सियासी गणित की क्लास यहां लेंगे और अब तक का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर कुछ नेताओं को फटकार भी लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को राजधानी रायपुर आएंगे। रायपुर में उनके 2 कार्यक्रम होंगे। इस दौरान शासकीय कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। कैसे होगी कार्यक्रम की रूपरेखा और क्या होगा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आएंगे। इस दौरान राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में एक विशाल आम सभा को संबोधित तो करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी लोकार्पण शिलान्यास के शासकीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पीएम के साथ मंच साझा करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक 7 जुलाई को पीएम मोदी 10:10 पर रायपुर आएंगे। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वे पीएम के साथ हेलीकॉप्टर से साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम प्रधानमंत्री के साथ लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम 35 मिनट का होगा। इसके बाद पीएम भाजपा की आम सभा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भले ही भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद करने आ रहे हैं, लेकिन सियासी निगाहें पीएम और सीएम को एक साथ मंच साझा करते देखने पर टिकी रहने वाली हैं। सीएम प्रदेश के लिए कौन सी मांगे रखते हैं और पीएम क्या घोषणा करते हैं, ये 7 जुलाई को साफ हो जाएगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। INS 24/7 और हरी भूमि का विशेष कार्यक्रम
संवाद 2023 6 जुलाई को नर्मदांचल के बैतुल में होने जा रहा है और कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, बैतुल सांसद दुर्गा दास उइके, कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुखदेव पासे सहित प्रदेश और क्षेत्र के कई दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। संवाद में INS 24/7 और हरी भूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी प्रदेश और बैतुल के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के नर्मदांचल का खूबसूरत जिला बैतुल, सतपुड़ा की हसीन वादियों के बीच बसा बैतुल मां ताप्ती के उद्गम स्थल के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। इसके साथ ही बैतुल के भेजदही के थपोड़ा में स्थित है महान जैन तीर्थ मुक्तागिरी, जो अपनी सुंदरता रमणीयता के लिए विख्यात है। इसके अलावा प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी बैतुल को खास बनाती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतुल को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बैतुल के उत्तर में नर्मदा की घाटी और दक्षिण में बरार का मैदान है। सतपुड़ा की वादियों के बीच बसे बैतुल में INS 24/7 हरी भूमि 6 जुलाई को करने जा रहा है अपना विशेष कार्यक्रम संवाद 2023। मध्य प्रदेश के विकास पर होगी चर्चा प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल के साथ। नर्मदांचल के विकास पर होगी बात, सांसद दुर्गा दास उइके करेंगे विकास पर संवाद। बैतुल के विकास पर भी होगी खास बात। कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रखेंगे विचार। बैतुल जिले के विधायक भी कहेंगे मन की बात। विपक्ष के नेता भी विकास पर रखेंगे अपना पक्ष। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सुखदेव पासे रखेंगे अपना पक्ष। INS 24/7 हरी भूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी करेंगे सवाल। INS 24/7 हरी भूमि के कार्यक्रम में आने वाले मेहमान संवाद 2023 को लेकर उत्साहित है। सभी को ये भरोसा है कि कार्यक्रम में विकास पर सार्थक बात होगी। सभी मेहमान शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। वो शुभकामनाएं INS जो है ये जनता की आवाज और एक तरह से मीडिया दर्पण होता है और वो दर्पण दिखाते हैं। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। 6 जुलाई 2023 को बैतूल में INH न्यूज़ चैनल एवं हरी भूमि द्वारा आयोजित संवाद 2023 केसर बाग में किया जा रहा है। मैं हरी भूमि और INH न्यूज़ चैनल को इस कॉन्क्लेव को आयोजित करने की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रोग्राम अच्छा हो और ऐसे प्रोग्राम लगातार आप बैतूल में करते रहे। ये बैतूल की जनता के लिए लाभदायी रहेगा। सज चुका है बैतुल में INH हरी भूमि का मंच, तो आप भी हो जाइए तैयार। मेहमान कस चुके हैं कमर मंच पर सवालों का जवाब देने के लिए। बैतुल शहर को है आपका इंतजार विकास पर संवेदनशील चर्चा सुनने के लिए। INH हरी भूमि को भी रहेगा आपके साथ का इंतजार। तो 6 जुलाई को सुबह 10:30 बजे पहुंचिए केसर बाग। यहीं से निकलेगी प्रदेश, नर्मदांचल और बैतुल के विकास की नई राह। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। सीधी जिले में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय हरकत किए जाने का मामला अब सियासी तौर पर लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि ने आदिवासी युवक के साथ अमानवीय हरकत की है। यह आदिवासी समाज का अपमान है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वोट के लिए आदिवासी समाज से प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अनुरोध करता हूं कि आपकी पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि एक हमारे आदिवासी भाई के सिर पर पेशाब करके जलील कर रहा है। यह आदिवासी समाज का के ऊपर अपमानित है और उसको बेइज्जत करने का काम है। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नकली दिखावा वोट के लिए कर रहे हैं। उनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो चुका है। रायपुर के रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित रविशंकर महाराज का सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव और विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर
सदगुरु ने 400 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल का ई लोकार्पण किया। सदगुरु ने अपने आशीर्वचन में युवाओं को प्रेरित किया और बताया कि उन्होंने उच्च शिक्षा की दिशा में सपने देखे और जनसेवा के लिए जो पहल की उसे पूरा होता देखकर आज खुशी हो रही है। प्राकट्य महोत्सव की शुरुआत सुबह हवन पूजन और प्रार्थना के साथ की गई और जिसमें भक्तगणों का मेला लगा रहा। प्राकट्य महोत्सव पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एनवी रमन्ना राव, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा मौजूद रहे।